मैं आलोक कुमार रंजन एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट की ओर से सभी हिंदी के जो हमारे विधि पढ़ने वाले छात्र हैं उनका इस लॉ पाठशाला में स्वागत करता हूं। और मैं आपको एक विशेष संदेश देने के लिए आज आया हूं और संदेश बड़ा साधारण है। और क्या है संदेश? तो संदेश सिर्फ इतना सा है कि विधि के छात्र न हो परेशान, हम आ गए हैं आपके लिए लेकर के समाधान। आपको हिंदी में लॉ पढ़ाने के लिए हमने एक टीम बनाई है, हमने एक रणनीति तैयार की है जिसके तहत हम काम करेंगे, जिसके तहत हम आपको पढ़ाएंगे और हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। तो हम क्या करेंगे आपके लिए, इसको बताने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा संक्षिप्त परिचय आपको इस संस्था के बारे में, अपने बारे में दे दूँ। देखिए, ये एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट है और इसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। 2001 से हम लोग लगातार लॉ और विधि पढ़ा रहे हैं। हमने पहले अंग्रेजी माध्यम में भी पढ़ाया और फिर हिंदी माध्यम में भी पढ़ाया। हिंदी माध्यम में पढ़ाते रहे काफ़ी समय तक हम लोगों ने हिंदी माध्यम में पढ़ाया। बट कोरोना के समय में ऐसा हुआ, हमारा सारा चीज़ ऐसे ही हिंदी माध्यम का भी बिखर गया और हम फिर क्लास को नहीं चला पाए। उसके पहले भी हिंदी में कम ही क्लास चला पाते थे क्योंकि व्यस्तता काफ़ी थी। लेकिन अब हमने प्रण किया है कि हिंदी में हम पूरे जोश और पूरे खरोश से और पूरी ऊर्जा से, पूरा जुनून से हिंदी के छात्रों को लॉ पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगातार बच्चे आते हैं और उनकी बड़ी शिकायत रहती है हिंदी के छात्रों के लिए क्या। तो मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि अब आप परेशान नहीं हो। हमने हिंदी में आपके लिए बैरक भी छापा है, हिंदी में हम मटेरियल भी बना रहे हैं, हिंदी में हमने अपनी सारी तैयारी भी कर ली है और हिंदी में हम सारी चीज़ पढ़ाएंगे। लेकिन ये पूर्णतः हिंदी में नहीं होगा, ये इंग्लिश होगा। थोड़ा अंग्रेजी का भी ज्ञान आजकल आपको पता है आवश्यक है, तो हम उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट 2001 में शुरू हुआ था और ये सिलसिला चलता रहा और आज हम इस 2022 में पहुंच चुके हैं। अब तो आपको पता ही होगा कि हमारा एम्बिशन पब्लिकेशंस भी है, हम लोग बैरक भी छापते हैं, हम लोग हिंदी की किताबें भी प्रकाशित कर रहे हैं। हिंदी माध्यम में लॉ की बहुत सारी बैरक्स आ रहे हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, ऑल इंडिया जुडिशल गाइड आ रहा है, हमारा एक संवैधानिक परिचय किताब आ रही है। ऐसे कई सारे प्रकाशन हमारे आ रहे हैं। तो हम हिंदी में लगातार काम कर रहे हैं और इसी के साथ हम हिंदी में अब क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। अब ये तो हमने सोच लिया कि हिंदी में हम क्लास शुरू करेंगे, लेकिन इसकी फीस क्या होगी और इसकी समय सीमा क्या होगी, ये दोनों मैंने तय नहीं किया है। ये अधिकार हम आपको दे रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हम हिंदी के विद्यार्थियों से क्या फीस लें, हिंदी के विद्यार्थियों के लिए कितनी समय सीमा में पढ़ाएं। हम आपको ये बता देते हैं कि इस क्लास का उद्देश्य है कि न सिर्फ हम आपको जुडिशल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएं, बल्कि मेरा उद्देश्य ये भी है कि जो भी हमारे भारत देश में हिंदी माध्यम से लॉ पढ़ने वाले छात्र हैं उनको लॉ की बेसिक बारीक समझ बताएं, ताकि वो LLB करते करते लॉ समझ जाएं। उनको कोई परेशानी नहीं हो, चाहे वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, चाहे वो कहीं कॉरपोरेट काउंसिल बनना चाहते हैं, चाहे वो न्यायिक अधिकारी बनना चाहते हैं, चाहे वो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का विधि से संबंधित कार्य करना चाहते हैं, कॉरपोरेट काउंसिल बनना चाहते हैं या साइबर लॉ में जाना चाहते हैं या UN लॉ पे वो अपना स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। बट विधि की समझ सब जगह आवश्यक है। तो इसी मद्देनजर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम विद्यार्थियों को विधि की समझ दें जो उनका सर्वांगीण विकास करे, न सिर्फ न्यायिक सेवा और सिविल सेवा की तैयारी कराए, बल्कि उनको सब प्रकार के लॉ में पारंगत कर दे और अपनी यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा नंबर पाए। और इसके लिए हम उनसे बहुत कम से कम फीस चार्ज करें और उनको कम से कम, क्योंकि बैरक ऑलरेडी हम पब्लिश करते हैं, जो आप एम्बिशन पब्लिकेशंस के द्वारा ऑलरेडी उसके साइट्स पर जाकर के और कई साइट्स पर जाकर के खरीद सकते हैं, किताब की दुकानों में उपलब्ध होता है, सामग्री भी उपलब्ध होती है, तो वो तो समस्या है नहीं। बट जहाँ तक समझ की बात है वो हम आपको इस क्लास में देंगे, हम समझ देंगे इस क्लास में, और वो समझ आपको हर जगह काम करेगा। तो इस क्लास का संक्षिप्त उद्देश्य ही, अब देखिए विद्यार्थियों के कई सारे सवाल आते हैं जो मैं आपको बताऊं, विद्यार्थी मुझसे बार बार मिलता है और पूछता है कि विधि इतना विशद विषय है, कैसे इसको हम अपनी मुट्ठी में ले लें। तो उसके लिए एक हमने तकनीक बनाई है
और उस तकनीक का थोड़ा सा नमूना आपने बैरक में भी दिया है। आप यदि हमारा बैरक पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी साधारण बात अभी बता देना चाहता हूं कि जैसे आप देखो, आप अपने शरीर को देखते हो तो शरीर की एक संरचना, एक बनावट है। उसी प्रकार से हर बैरक की एक बनावट है। जिस दिन आपको स्केलेटन समझ में आ जाएगा उस दिन आप उस बैरक को ध्यान कर लोगे। अब जैसे मैं क्लास में एक दिन पढ़ा रहा था, एक वाकया बताता हूं आपको। मुझसे एक विद्यार्थी ने पूछा कि आप देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 में 9 अनुच्छेद हैं, 9 सब आर्टिकल्स, आपने शायद देखा होगा 9 अनुच्छेद, 9 164 को देखो तो उसमें भी ऐसे कई सारी उपधाराएं हैं। सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, 164। तो जैसे ही विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा तो मैंने उस पर एक वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट पर डाल दिया। आप भी देखिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा कि 352 में जो ये 9 हमारे क्लॉजेज हैं और 164 में जो इतनी सारी बातें कही गई है, इसको आप कैसे ध्यान कर लोगे, कैसे आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े, जब हमने एक बार खास करके ध्यान से देखा तो मुझे दिखाई दिया कि 164 जो है तकरीबन 1.5 पेज में लिखा हुआ है, और इसी प्रकार से अनुच्छेद 352 भी तकरीबन 2 पेज में लिखा हुआ है। अब 2 पेज का एक आर्टिकल है तो पूरा बैरक कहां से याद होगा? समस्या खड़ी हो गई। फिर विद्यार्थी कहता है, दूसरा सवाल आता है। मैंने आपको सवाल का उत्तर भी दिया है, बट उत्तर बहुत गंभीर है इसका, बट मैंने आपको प्रारंभिक तौर पर उत्तर दे दिया। अब उसका दूसरा सवाल आता है कि चलिए, एक आर्टिकल तो आपने समझा दिया, हमारे बैरक में ऐसे कई सारे आर्टिकल आते हैं, पूरा बैरक याद करना है। नहीं, पूरा बैरक तो पहले याद नहीं करना है, आपको कतिपय उसमें धाराएं ही याद करनी होती है। मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने यदि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा पे जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए थे, सीआरपीसी पे, आईपीसी पे, आपने देखा हो तो उसमें मैंने कई बार बताया है कि आपको सारा बैरक नहीं पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना है सारा बैरक। ये बहुत बड़ी भ्रांति है। आपको सीआरपीसी की 484 धाराएं नहीं पढ़नी है, आपको सीपीसी का 158 धारा नहीं पढ़ना है, 51 ऑर्डर नहीं पढ़ना है। ये गलत बात है, ये भ्रांति है। आईपीसी की 511 धाराएं नहीं पढ़नी है। क्या पढ़ना है ये मैंने उस लेक्चर में बता रखा है एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। और मैं वैसे ही बात जो चैनल अब शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम है लॉ पाठशाला, ध्यान से नाम सुन लीजिए। क्या है नाम? लॉ पाठशाला। और स्पेलिंग भी लिख लीजिएगा ध्यान से, LAW लॉ और PATH पाठ, SHALA। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, LAW लॉ, PATH SHALA, लॉ पाठशाला। इस लॉ पाठशाला चैनल में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, वही हम आपको बता रहे हैं। इसी के माध्यम से हम आपसे संवाद करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। इसमें हम नित्य नए बैरक पढ़ने के तरीके, जो हमारे नए नए केसेस आ रहे हैं, हमारी जो नई नई चीज़ें लॉ में आ रही है, एक हमने नया सेगमेंट बनाया लीगल न्यूज़ का। डेली लीगल न्यूज़ आता है, आप पढ़ते होंगे, कई सारे अखबार हैं। अभी मैंने देखा द वायर में, द स्वेडल में, इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदुस्तान टाइम्स में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, इकोनॉमिक टाइम्स में कई सारे लीगल न्यूज़ हैं। अब किसी विद्यार्थी के लिए क्या ये संभव है कि सारे अखबार और सारे ये तंत्र से सारा ज्ञान ना इकट्ठा कर ले? तो ये संभव नहीं है। इसीलिए बनाया हमने लॉ पाठशाला, ताकि लॉ पाठशाला पे आपको ये सारी चीज़ें मिले, आपकी सारी समस्या का समाधान एक लॉ पाठशाला। आप यहाँ आइए, आपको हम सारी चीज़ें बताएंगे। हम अगली बात बता रहे थे आपको, बैरक पढ़ना तो है मुश्किल, मैंने उसका थोड़ा बहुत समाधान आपको बता दिया। अब विद्यार्थी अगले सवाल पे आता है। अब वो कहता है ठीक है जी, ये तो समझ में आ गया, ये बैरक पढ़ना है, बैरक कैसे पढ़ना है ये भी बता दिया, प्रश्न क्या आएगा ये बताओ। देखो 25 सब्जेक्ट है। अभी हमने यही बताया था यूपी जुडिशरी के लेक्चर्स में कि देखो सवाल बहुत सीमित हैं, सवाल को समझो। जिस दिन तुम्हें सवाल समझ में आ गया, मैंने एक लेक्चर दिया था, किताब एवं केसेस आपको जज नहीं बनाएंगे, तकनीक एवं तरकीब आपको जज बनाएगी। तो हिंदी के विद्यार्थी ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको तकनीक एवं तरकीब सीखनी है, जो सिखाएंगे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में हम सभी शिक्षक गण।
अब आप पढ़ोगे किस चीज़ से? तो क्लास में हम आपको लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे उत्तर लेखन करना है, कैसे गागर में सागर भरना है, कैसे सागर को गागर में भरना है, सब सिखाएंगे। ABC एक टेक्निक्स है जो मैंने डेवलप की है, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपसे। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। उत्तर लेखन कैसे होगा वो आपकी समस्या बिल्कुल नहीं रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। देखिए, अब विद्यार्थी आता है, पूछता है केसेस का क्या करेंगे। अब साहब ये बताओ, कितने केसेस पूछते हैं आपके एग्जाम में? कुछ केसेस पूछ लेते हैं, अभी भी यूपी जुडिशरी के क्वेश्चन पेपर में आया था केसेस, बट कुछ केसेस ऐसे हैं जो आपको पता ही नहीं चलेंगे। तो क्यों आप परेशान होना चाहते हैं? बाकी जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं जो अभी आया, जैसे आपने जनहित अभियान के बारे में सुना होगा, आपने केसी सिनेमा के बारे में सुना होगा, अभी ये सब केसेस आए हैं रिसेंट टाइम्स में, तो वो केसेस इंपॉर्टेंट है, वो हम बच्चों को बताते हैं अपनी क्लास में, हम आपको भी बताएंगे। दैट इज नॉट एट ऑल एन इश्यू। बट आप चाहोगे कि हम सारे केस हर विषय के याद कर जाएं, तो अनगिनत केस हैं। और आप यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लें, कोर्ट की प्रैक्टिस अलग है और एग्जाम अलग है। कोर्ट की प्रैक्टिस में जब जाते हैं तो आप केस लेकर के जाते हैं, साइटेशन जज को दिखाते हैं ताकि वो निर्णय लिख पाएगा। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में साइटेशन की जरूरत नहीं है, ना ही केस के नाम की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? समझ की जरूरत है। तो समझ बनाओ, सफलता पाओ। देखो, आप ज्ञान के पीछे मत भागो, ज्ञान तो असीमित है, समझदारी के पीछे भागो। मैं बहुत बार बोलता हूं बच्चों से, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बच्चे बोलते हैं क्लास बहुत बड़ी होती है, कैसे सवाल पूछेंगे। मैंने उनको कहा, हर 45 मिनट के बाद, हर 1 घंटे के बाद एक प्रश्नोत्तर का हम रख लेते हैं समय सीमा, क्लास के बाद में रख लेते हैं समय सीमा। आप हमें ऑनलाइन रूप से चैट लिख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, आपको हम उत्तर तत्क्षण देंगे। जहाँ तक ये सवाल है कि आप साहब उत्तर कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास व्यवस्था है। हम ईमेल पर आपके उत्तर प्राप्त करेंगे और फिर आपके उत्तर को चेक करके वापस ईमेल पर ही भेज देंगे। तो वो सब समस्याएं हमारे पास नहीं, हर समस्या का समाधान यहाँ पर हमारे पास है। मैंने जैसा आपको बताया, हम लोग इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, हिंदी में मूलतः पढ़ाएंगे, बट अंग्रेजी का भी प्रयोग करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मैं आपको बताता हूं, हमने अपने बेयर एक्ट में भी यही प्रयास किया है। ये देखिए, अभी अभी आपको बताऊं, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है जिसको ये गौरव प्राप्त है, जिसको ये यश प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने और अन्य कई न्यायाधीशों ने हमारी इस पुस्तक का भी विमोचन किया था। ये जो किताब है, इसमें हमने डिगलॉट में लिखा है, हिंदी अंग्रेजी एक साथ लिखा है, आप ध्यान से देखिएगा। और यही नहीं, इस किताब को सफल बनाने के लिए, परीक्षोपयोगी बनाने के लिए हमने जो भी इंपॉर्टेंट केसेस जिस भी सेक्शन पे, सबका एक लिस्ट बना दिया पहले। शायद ही कोई बेयर एक्ट आज तक ऐसा किया होगा, शायद ही भारत में ऐसी कोई व्यवस्था अभी बनी होगी। आई एम नॉट श्योर, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन नहीं लगता मुझे। और जो भाषा है इसकी बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, कोई भी विद्यार्थी समझ जाएगा। तो ये सेल्फ स्टडी बेयर एक्ट है, जिसमें हमने देखिए टिप्पणी भी दिए हैं, चार्ट भी दिए हैं, महत्वपूर्ण वाद भी शामिल किया, सुक्ति और सिद्धांत भी शामिल किए, राज्य संशोधन भी है, नवीनतम निर्णय भी है और कई सारे टेबुलर फॉर्म में जानकारी भी है। तो ये बहुत ही उम्दा प्रकार का हमने काम किया है और इसका आकलन सही रूप से आप ही कर पाएंगे। बट मैं आपसे ये साझा कर रहा था कि भारत में एक ऐसी संस्था एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट, जिसको ये गौरव प्राप्त है कि उसकी इस पुस्तक का विमोचन न्यायालय के न्यायाधीशों ने किया। और उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में जिस गुणवत्ता की पढ़ाई होती है, शायद वो बहुत ही विद्यार्थी के लिए परीक्षोपयोगी है और वो सच्चे रूप से लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा प्रतीत होता है। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ यही नहीं, एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट को यह सौभाग्य प्राप्त है कि उसके शिक्षकों को देश के बड़े बड़े एनएलयू ने, जैसे GNLU, CNLU, RML NLU, MIT लॉ यूनिवर्सिटी, J&K यूनिवर्सिटी, एक नहीं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, लॉयड लॉ कॉलेज, MMH कॉलेज, सभी लोगों ने, इन्वेंटेक,
कई यूनिवर्सिटी ने, कई कॉलेज ने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के शिक्षकों को निमंत्रित किया और उन्होंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के शिक्षकों से वो ज्ञान प्राप्त किया, वो तकनीक प्राप्त की, जिससे उनके विद्यार्थी भी लॉ की पढ़ाई में बेहतर कर सकें। ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, ये बहुत ही बड़ी सराहना की बात है। आप इस चीज़ से गौरवान्वित महसूस करिए कि आप यदि इस संस्था के छात्र हैं और छात्र बनते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, कोई साधारण बात ये नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको यह स्पष्ट कर दूं कि लॉ पाठशाला हिंदी के लॉ छात्र के लिए एक अद्वितीय समाधान है ना। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़िए, आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमें 2 चीज़ों पर विशेष राय दीजिए कि आपके कोर्स की सीमा क्या होनी चाहिए और हमारे कोर्स की कुल फीस एवं मासिक फीस क्या होनी चाहिए। मैं 2 प्रकार का यहाँ पर फीस सिस्टम लागू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हिंदी के कई सारे छात्र, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं होता, इतनी संपन्नता नहीं होती, कोई एक मुफ्त इंस्टीट्यूट को फीस दे सके। तो मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि आप हमें इस बात पर जरूर सलाह दीजिएगा कि कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा के लोकतांत्रिकरण का विषय है। तो मैं कोई ऐसा फीस नहीं रखना चाहता जो कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में अवरोध पैदा करे। इसीलिए मैं आपसे इस पर मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आप मुझे कोर्स की समय सीमा बताइए। आपसे मैं पहले सुनना चाहता हूँ, फिर मैं निर्णय ले पाऊंगा, और कोर्स की फीस क्या होनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अब मैं लास्ट में यही कहूँगा, भूल जाओ इधर उधर वाला। क्या करो? भूल जाओ इधर उधर वाला, सब आओ लॉ पाठशाला, मिलकर पढ़ेंगे हम लोग लॉ पाठशाला। फिर से ध्यान रखिएगा, LAW लॉ, PATHSHALA लॉ पाठशाला, ये YouTube चैनल है, आप इसको ज्वाइन करिएगा ताकि हम आपको हर रोज विधि की जानकारी दे सकें। और हम 1 महीने के बाद इस कोर्स को शुरू करेंगे। 1 महीने तक मुझे देखना है कि आप विद्यार्थी किस प्रकार से इसको ले रहे हैं, आपका कितना समर्थन है, आपका कितना सहयोग है, आप कितना हमें चाहते हैं, आप कितना हमसे पढ़ना चाहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।